अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुजैन अहमद और ये हमारी लाइव असाइनमेंट थी। इसमें चेस गेम बनानी थी हमने। तो चेस गेम थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह होता है। तो चेस गेम के अंदर हमारे पास पॉन होता है, नाइट होता है, बाइशॉप, रूक, क्वीन, किंग और जोकर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये कुछ नाम सी कलर दे दिया, पी को पीस कोड हमने कह दिया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने कुछ अब इसमें हमने सबसे पहले तो कुछ इंपोर्ट किया है, क्या डीप कॉपी और इंपोर्ट किया हमने, चॉइस को किया है हमने, फ्रॉम टाइम से इंपोर्ट किया है स्लीप को और टाइम को। अब हमने इसमें क्या किया है जी, कलर मास में हमने 1 से 3 तक हमने नंबर रखे हैं। तो वाइट को हमने 0 कहा है और ब्लैक को हमने 1 कह दिया है और इसमें हमने एंड गेम पीस की जो काउंट है वो हमने 7 दे दिया है। तो एमडी पे हमने 0 रखा है, पॉन को हमने 1, नाइट को 2, बाइशॉप को 3, रॉक को 4 दे दिया, क्वीन को 5 दे दिया, किंग को 6 दे दिया, जोकर को 7 दे दिया है। तो इस तरह है कि हमने हर जो हमारे पास इस चेस गेम के अंदर जो हमारे पास ये हैं, ये क्वीन हो गई, रूक हो गई, इन सबको हमने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। जो पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एमटी पे हमने 0 रखा हुआ है कि जब भी हम एमटी पे जाएंगे, मतलब आगे जैसे भी हम गेम खेलें तो जो कुछ होते हैं, मतलब कि है ना, जैसे हम अपनी बारी की जो टर्न, हमारी जो टर्न आती है, हम बारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम चेस को जो हमारे पास होते हैं उसको मूव कराते हैं आगे। तो समटाइम्स ये होता है कि आगे कुछ भी नहीं होता, तो सिंपल एक मूव, एम्प्टी मूव जिसे कहते हैं, कि बस एक बॉक्स अपना छोड़ के अब नेक्स्ट बॉक्स में चले, जहाँ पे किसी अपने ऑपोजिट जो बंदा बैठा हुआ है उसकी कोई गोटी जिसे कहते हैं कि ना मारे नहीं। तो उसमें क्या है जी, उसका हमने पॉइंट रख दिया 0। इसी तरह पान अगर किसी को मारती है तो उसका 100 है, नाइट का 300 है, इसी तरह क्वीन का 900 है, जोकर का 1300 और किंग का सबसे हाईएस्ट है। तो हमने कुछ रैंक्स दे दिए इसमें, ये कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमने कुछ हमने फुल कास्टिंग राइट्स रखे हैं, इसको हम फिलहाल थोड़ा सा स्किप करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है, पहला काम कि हमने एक इनिशियलाइज अपने जो बोर्ड होता है, जो हमारे पास जो इसका इंटरफेस हमें शो हो रहा है, उसका हमने एक इनिशियल बोर्ड हमने उनको दे दिए कि सीक्वेंस किस तरह की रखनी है। तो उसमें हमने सबसे पहले ये रखा हुआ है, वाइट रोक हो गया, फिर नाइट हो गया, फिर बिशप हो गया, फिर क्वीन, फिर किंग। तो वो जो रो में हमारे पास फर्स्ट 2 रोज में जो हमारे पास हमारी जो चेस गेम के अंदर जो हमारे पास वो क्वीन वगैरह होगी पड़ी होती है, वो उनकी अरेंजमेंट किस तरह करनी है वो हमने इस बोर्ड से इनिशियलाइज कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने कुछ कोड दे दिए हैं इन सब जो हमारे पास ये क्वीन वगैरह इन सबको हमने कुछ कोड दे दिए हैं कि भाई इस किंग को के से डिनोट करो, क्यू को, क्वीन को क्यू से करो। इस तरह हमने बाकी सबको डिनोट कर दिया है। फिर हमने क्या किया है कि हमने पीस को डॉट अपडेट अपडेट के यहाँ पे फंक्शन लगा दी, जिससे क्या है कि ये कोड हमारे जब है उसकी वैल्यूज को अपडेट करता रहे। अब डबल पॉन प्लेंटी के उसने 10 रख दिया है, सोलेटेड पॉन प्लेंटी के 20, बैकवर्ड पॉन प्लेंटी के 8। अब ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे हुए हैं भाई, जैसे इनकी मूव्स होंगी उस हिसाब से इनके पॉइंट्स होंगे। तो हर एक के अपने अपने पॉइंट्स हैं। जैसे पॉन बोनस का भाई हमने बनाया हुआ है टेबल सा, इसको अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट की हुई है। सेम इस तरह हमने बाकियों के भी बोनस सेट किए हुए हैं। फिर हम चले जाते हैं अपनी चेस गेम पे, जिसके अंदर हमने काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस लगे हैं। तो सबसे पहले क्या हमने एक इनिशियल फंक्शन लगाया है जिसके अंदर सेल्फ और एफियन हमने रखा है, सेल्फ डॉट बोर्ड इनिशियल बोर्ड। मतलब हमने क्या किया है, इनिशियल बोर्ड को यहाँ पे कॉल किया है। इसी तरह अगर हम मूव करेंगे तो मूव का एक फंक्शन लगा हुआ है, कास्टिंग राइट का लगा हुआ है, हाफ मूव क्लॉक, फुल मूव नंबर, ये अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस लगे हैं। उसके बाद ये कि इनके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है, वो सारी फंक्शनैलिटी इनके अंदर डिस्कस की गई है। कोड काफ़ी लेंथी है, अब एक ही चीज़ समझाने में बैठा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा।
तो मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ें इसमें से बताऊंगा। अब हमारे पास कुछ और फंक्शनल आते हैं जिसके अंदर हमने एक गेट पीस फंक्शन लगाया हुआ है और बी2 इंडेक्स लगाया हुआ है, str2 इंडेक्स लगाया हुआ है, बी2 स्ट्रिंग लगाया हुआ है। अभी सारी फंक्शनैलिटी लगी हुई है जो हमने गेम बनाई है उसके बोर्ड के ऊपर, तभी हमारी ये गेम जो है अच्छे से रन करती है। अच्छा, इसमें एक फंक्शन हमारे पास आ जाता है कि अपोजिंग कलर। इसमें ये होता है कि वाइट और ब्लैक, चेस गेम में हमारे पास दो ही कलर होते हैं, एक कलर हमारा अपना होता है और एक हमारे ऑपोजिट टीम वालों का होता है। ऑपोजिट डिफरेंट कलर इसलिए होता है ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम किसी ऑपोजिट के साथ खेल रहे, नहीं तो सेम कलर समझ ही ना है कि कौन सा अपनी है और कौन सी उनकी है। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज इसमें लगे हुए हैं। इसमें वो चीज़ जो बताने वाली है, हमारे पास ये फिर कुछ फंक्शन आ जाते हैं जी, ईस्ट वन, वेस्ट वन, नॉर्थ वन, साउथ वन, नो वन, इसी तरह और भी हैं। तो ये फंक्शनैलिटी इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम फॉर एग्जांपल क्वीन को चलना चाह रहे हैं, तो जैसे हम क्वीन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर क्वीन सेंटर में है तो उसके ऑप्शन आ जाते हैं नॉर्थ पे भी, ईस्ट पे भी, वेस्ट पे भी, कि यहाँ यहाँ आप मूव कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज उनके लिए हैं ताकि हम जो है ना हमारे पास जहाँ पे भी प्लेस होगी हम वहाँ पे उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद मूव के भी कुछ इसके अंदर फंक्शन लगे हुए हैं, जैसे कि मूव पीस बोर्ड मूव। अब इसमें क्या है जी, हमने एक डीप कॉपी बोर्ड के अंदर, डीप कॉपी के अंदर हमने बोर्ड को कॉल किया हुआ है और इसी तरह हमने उसके इंडेक्स 1 इक्वल टू, अब ये एक किस्म की सारी जो मूवमेंट हो रही है ये वो है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ फंक्शन है जिसमें अपडेट क्लॉक आ गई है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन है जिसमें रीसेट क्लॉक, इफ कैप्चर आ गया है। इसी तरह हमारे पास पॉन के कुछ हैं। इसी तरह हमारे पास कास्टलिंग राइट फॉर रोक मूव। अब रोक भी है, उसके भी कुछ हर एक, असल में हर एक जो हमारे पास क्वीन हो गई और रोक हो गई जो हमारे पास बाकी हैं, हर एलिमेंट उसके अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपने उनके बोनस पॉइंट और अपने अपने उनके मूव्स हैं, सबके इक्वल मूव नहीं है। अभी हमारे पास पान आ गया। अब पान के अपने कुछ फंक्शनल्स हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पान के लिए ही काम करेंगे। तो जिसमें है कि गेट ऑल पान, उसके बाद गेट पॉन्स, पान मूव, पान कैप्चर, पान पुशेस, ये सारे इसके अपने फंक्शन है। पान अटैक हो गया। सेम इसी तरह नाइट के अपने कुछ फंक्शंस हैं जिसके अंदर नाइट खुद मूव करता है, मतलब उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो मूव्स इसके अंदर सारे डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह किंग के अपने मूव्स हैं जो कि किंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर, इसकी फंक्शनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक किस्म के ये कह सकते हैं कि आपको ना कि इसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है। वो सेम इसी तरह बाय शॉप के अपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, सेम इसी तरह रोक के अपने फंक्शनल्स हैं। तो हर एक के अपने अपने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे क्वीन के अपने हैं और जोकर के भी अपने फंक्शंस हैं। तो बेसिकली ये जो गेम है ये सारी एक मास्टरमाइंड गेम है। बस इसमें ज़्यादातर माइंड यूज़ होता है कि हम अगले को कैसे कैसे अटैक करें और बस अगले को किसी तरीके से फंसाना इसमें होता है। तो बड़ी मास्टरमाइंड ये गेम है। तो उसका कोड उतना ही क्रिटिकल है और उतना ही मतलब इसको बनाने में ना बड़ा टाइम इसमें लगता है और एक-एक चीज़ को, इसमें कोई चीज़ छोटी से छोटी को भी हम स्किप नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इस पाइथन का कोड था जिसमें हमने ये चेस गेम को क्रिएट किया है, बनाया है। इसमें मेजॉरिटी जो है इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, क्योंकि पाइथन एक वाहिद है जिसके अंदर हम हमारे पास मेजॉरिटी जो है हमें बिल्ट इन मिल जाती हैं। बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए।
तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल कन्फ्यूज़न है मेरे लिए, तो इंशाल्लाह मैं उन पे टाइम दूँगा, फिर चीज़ों को क्लियर करूँगा। इसमें हमने एक फ़ंक्शन ये देखें लगाया हुआ है डेफ मिनिमैक्स का, ठीक है? जिसमें हमने कलर गेम रखा है, कलर रखा है, उसकी हमने डेप्थ को 1 रख दी है। इसमें हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी है कि इफ़ गेम एंडेड, उसमें हमने गेम को हमने कॉल कर दी है कि जब गेम हमारे पास एंड हो जाती है, तो उसके अंदर अब कुछ फंक्शन लगे हुए हैं, इफ़ की कंडीशंस लगी हुई हैं कि डेप्थ 1 होगी तो ये होगा। सेम चीज़ के कुछ मूव्स हैं, बीच में एवोल्यूशंस हैं और छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा बीटा में भी हमारे पास गेम, कलर हो गया, डेप्थ हो गया और अल्फ़ा में हमने माइनस फ्लोट रखा है, बीटा में हमने फ्लोट रखा है। तो इसमें भी सेम उसी तरह कुछ इफ़ की कंडीशंस हैं और मूव्स के बारे में बताया गया है और color equal to white for move in legal move game color if verb printed depth plus string str। सही हो गया। इसमें बस सिंपल इफ की कंडीशंस लगी हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिनी मैक्स के लिए यहाँ पे यूज हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास पार्स मूव कोड, जिसमें वही मूवमेंट की सारा डिटेल्स में बताई गई है। तो ये हमारे पास पाइथन का कोड था। बड़ा इम्पोर्टेंट इसका कोड है और छोटी से छोटी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल मैं खुद इनमें कन्फ्यूज़ हूँ, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा-सा और टाइम दूँगा इस पे, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो मेरी क्लियर हो जाएँ। थैंक यू सो मच।